जो ये रोते रहते थे हमेशा कि हम लोग हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, हम जल्दी जाना चाहते हैं, हमें वहाँ रुकना पड़ता है, ये मसला होता है, वो मसला होता है, तो अब ये उन लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद बात है। और इस जगह पर आप पाकिस्तानी हैं तो आप अपने पाकिस्तानी होने का सबूत दें, ये आपके लिए भी और जो आगे नए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। मेरे स्वीट व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया से जो पाकिस्तान डायरेक्ट फ़्लाइट का ऐलान किया गया है और पाकिस्तान से जब कोरिया आएंगे वो भी, और यहाँ कोरिया से पाकिस्तान के लिए भी, उस बारे में है। क्या इस फ़्लाइट का क्या मेन मकसद है और क्या जो लोग E9 वाले पाकिस्तान में हैं या जो कमिटेड वर्कर हैं, क्या ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है या नहीं हो सकती है। क्योंकि प्यारे दोस्तों, जब से ये कोरोना पूरी दुनिया में आया और साल डेढ़ साल हो चुका है, तो कोरिया में इससे पहले जो बेहतरीन फ़्लाइट्स हुआ करती थी वो थाई की थी, जो कि बैंकॉक में 4 से 5 घंटे का स्टे करती थी, और उसके बाद जो सस्ती थी वो चाइना की थी, जो चाइना बीजिंग में स्टॉप करती थी और वो 3, 4, 5 घंटे वो भी करते थे। तो ये फ़्लाइट बेहतरीन फ़्लाइट थी जो पाकिस्तानी जो लेकर वहाँ वापस जाते थे। अब कोरोना की वजह से इस वो जो फ़्लाइट थी वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है, बल्कि सुनने में तो यही आ रहा है कि जो थाई थी वो दिवालिया हो चुकी है। और उसके बाद जो एमिरेट्स है दुबई की, वो फ़्लाइट्स अब भी जा रही हैं, और जो कतर एयरलाइन है वो भी जा रही है। अगर इन दोनों का मुवाजना किया जाए तो जो एमिरेट्स है उसके तकरीबन 8 से 10 घंटे का स्टे होता है, और जो कतर है उसका 20 से 22 घंटे का स्टे होता है। तो इन बहुत सारी वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए, और जो यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो यहाँ पर पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी है, और यहाँ पर जो लेबर वर्कर हैं, तो जिन्हें 1 महीने की छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो इन सब लोगों की रिक्वेस्ट पर जब एम्बेसी से बात की गई, तो इन पाकिस्तानी एम्बेसी ने जो कोरिया में जितने भी पाकिस्तानी हैं उनकी भलाई की खातिर सोचते हुए और उनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ये बहुत अहम कदम उठाया। अब जो उन्होंने कदम उठाया है, इसकी जो अगर इसको देखा जाए तो ये कोरिया से पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट जो फ़्लाइट का अमल है ये बहुत अच्छा और अहम अमल है। और अगर इसमें हम सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और जो लोग ख़ास तौर पर अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, अगर वो इसके साथ कोऑपरेट कर रहेंगे तो आने वाले फ्यूचर में ये बहुत अहम फैसला होगा जो हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन होगा। और अगर ये काम जैसे शुरू किया जा रहा है इसी तरह ये कामयाब भी होता है, तो इसके बाद जो मुश्किल जो इसके बाद जो फ्यूचर होगा उसमें, अब ये जो एक फ़्लाइट का भी इन्होंने सिलसिला बनाया है, इसी तरह लोग जाते हैं तो ये महीने में 2 फ़्लाइट भी हो सकती हैं और महीने में 3 भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है हमारे लोगों पर कि इससे कितना इसके साथ ये लोग ताउन करते हैं। क्योंकि इसी फ़्लाइट के ये जो एयरलाइन है ये कोरिया की एयरलाइन है, वैल्यू एविएशन इसका नाम है। और इसके अलावा ये एयरलाइन पाकिस्तान के लिए तो अभी शुरू करने जा रहे हैं, जबकि ये पहले बांग्लादेश और नेपाल में भी इसी तरह की डायरेक्ट फ़्लाइट्स वगैरह जा रही हैं। इसका जो किराया है, लोग बहुत सारे दोस्त ये भी कह रहे हैं कि इसका किराया जो है ना बहुत ज़्यादा 10 लाख वॉन, अगर एक साइड का देखा जाए तो तकरीबन 7 से 8 लाख वॉन में आराम से टिकट जो लोग लेते हैं, तो उसके मुकाबले में थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन 6 घंटे की टोटल फ़्लाइट है, ज़्यादा टाइम नहीं है, और रास्ते में सिर्फ 1 घंटे का स्टे होता है, जो फ़कत उसका जो फ्यूल वगैरह डलवाना होता है उसके लिए होता है। इस चीज़ को देखा जाए तो आपका टाइम बचत होता है। तो इस लिहाज से ये जो फ़्लाइट है ये बेहतरीन, अच्छी और सब लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। मैं बल्कि उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा जिन लोगों के पास वीज़ा नहीं है और वापस पाकिस्तान जा रहे हैं, या जो कोरिया को मुकम्मल तौर पर छोड़कर जा रहे हैं, या जो पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी है, जो लोग छुट्टी जा रहे हैं या पाकिस्तान से कोरिया आ रहे हैं, तो उन लोगों को लाजमी चाहिए कि ये टिकट कराएं। ये सिलसिला इंशाल्लाह एक दफ़ा अगर शुरू हो जाता है जैसे इन्होंने प्रोग्राम बनाया है, तो इंशाल्लाह तबारक व तआला ये इन फ्यूचर में ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा इकदाम होगा, हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, कि हम जो 12 घंटे या 20 घंटे या 24 घंटे लगाकर अपने मुल्क पहुँचते हैं, तो ये हम सिर्फ 6 से 10 घंटे में अपने मुल्क पाकिस्तान में होंगे। जो फ़्लाइट की जो इसके बाद जो फ़्लाइट है, ये इसमें जो फर्स्ट टाइम जो ये ट्राई कर रहे हैं, इसमें तकरीबन 150 पैसेंजर जा सकते हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से SOPs पर भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा। जहाज़ छोटा है, लेकिन जैसे ये काम चलेगा इसकी जो बड़ी चीज़ें वो भी इसको बढ़ा दी जाएंगी। और वो पाकिस्तानी जो ये रोते रहते थे हमेशा कि हम लोग हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, हम जल्दी जाना चाहते हैं, हमें वहाँ रुकना पड़ता है, ये मसला होता है, वो मसला होता है,
تو اب یہ ان لوگوں کے لیے یہ فائدہ مند بات ہے، اور اس جگہ پر آپ پاکستانی ہیں تو آپ اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں، یہ آپ کے لیے بھی اور جو آگے نئے لوگ آئیں گے یا جو لوگ ان فیوچر اگر یہ کام چلتا ہے تو ان کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ اور اس کے بعد یہ جو اس چیز کا جو مین فائدہ ہوگا وہ یہ بھی ہوگا کہ ہم خود جائیں گے، اور اس کے بعد جو کورین لوگ ہیں، جو وزٹر، جو ٹورزم ہے، وہ ہمارے پاکستان میں عام ہوگا، اور اس طرح جو ہے نا لوگ ایک فلائٹ سے جا کر تو اپنے آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں کریں گے، اور اسی طرح ہمارے ملک کے لیے بھی مکمل طور پر فائدہ ہوگا۔ اب جو اس کے جو فلائٹ کا سلسلہ ہے وہ انہوں نے جو ابھی جو ترتیب دیا ہے، جو ان کی پہلی فلائٹ ہے وہ 5 اکتوبر کو یہاں سے جائے گی، کوریا جنکشن سے ڈائریکٹ لاہور میں جائے گی، اور یہ شام کو 9:30 سے یہاں سے روانہ ہوگی، اور صبح کے 4:25 تک وہاں پر پہنچے گی، اور اس کے اگلے دن 6 اکتوبر کو یہ واپسی کی فلائٹ ہوگی۔ تو کافی سارے دوستوں سے بات ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بات لوگ کر تو رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو بکنگ وغیرہ کرا رہے ہیں، لیکن جتنا کرانا چاہیے، جتنا لوگوں کے لیے یہ بات ہے، تو اتنا وہ لوگ تعاون نہیں کر رہے، کیونکہ ایک تو ری انٹری پاکستان کے لیے بند ہے، اور جو ری انٹری لینی ہوتی ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے، ایمرجنسی بیس پر، میڈیکل بیس پر یہ مل رہی ہے، جبکہ اس کے علاوہ جیسے عام روٹین میں بھی بندہ چھٹی جاتا ہے تو وہ سلسلہ ابھی تک نہیں ہے۔ جہاں تک میری معلومات ہے یا جہاں تک میری ایک اپنی رائے ہے، تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو فلائٹ کا سلسلہ ہے یہ ایسے شروع نہیں کیا جا رہا ہے ایمبیسی کی مدد سے۔ مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ چلتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ جب بھی اگر کمیٹڈ ورکر آتے ہیں یا جو فریش لوگ وہاں پر جن کے کانٹریکٹ چلے گئے ہیں، جو فلائٹ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، تو یہ سلسلہ چلے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ جو 150 لوگ اس میں جائیں گے، اسی طرح واپس وہاں پاکستان سے 150 لوگ آئیں گے، اور آنے والے وقت میں میں خود یہ سمجھ رہا ہوں، یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہی جو فلائٹ ہوگی، یہی فلائٹ ہمارے ورکر کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگی، کیونکہ آج کی ڈیٹ میں یہ بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو کوارنٹائن ہے، جب یہ کوریا میں ویکسینیشن کمپلیٹ ہوتی جا رہی ہے، ویسے ویسے یہ بہت سارے کنٹریز میں جو 14 دن کا کوارنٹائن ہے وہ بھی ختم کر دیں گے، اور جن لوگوں نے ڈبل ڈوز لی ہوگی۔ تو اگر آپ کو یہ میری معلومات اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔